हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रियेश सोनी एंड एथिक्स की कंसेप्ट सीरीज़ के अंदर आज हम एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है एथिकल डिलेमा, जो कि एथिक्स के चैप्टर नंबर 6 एंड 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन केस स्टडीज़ में भी एथिकल डिलेमा के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एथिकल डिलेमा एग्जैक्टली होता क्या है, जिसको हिंदी में नैतिक दुविधा कहते हैं। दुविधा वर्ड से आप सब वाकिफ होंगे कि दुविधा को ही इंग्लिश में हम डिलेमा कहते हैं। तो इसके अंदर आज की वीडियो में हम टोटल 4 चीजें देखेंगे। पहला ये देखेंगे कि डिलेमा क्या होता है, क्योंकि देर आर टू वर्ड्स, एथिकल डिलेमा। तो बेसिकली ये क्या है, एक डिलेमा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि डिलेमा क्या होता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि एथिकल डिलेमा क्या होता है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि एथिकल डिलेमा कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में दो वर्ड्स को कंपेयर करेंगे, एक होता है डिलेमा, एक होता है कंसर्न। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिकल डिलेमा एंड एथिकल कंसर्न, उसका डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिलेमा क्या है। देखिए, डिलेमा का सिंपल मतलब यह है कि देर आर 4 कंडीशंस। नंबर 1, कि आपके सामने एक से ज्यादा चॉइसेस है, दो या उससे ज्यादा चॉइसेस है आपके सामने। दो से ज्यादा चॉइसेस जो है वो अपोजिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को हमने 10 रुपए दिए और उसको कहा कि जा तू जाके जो भी तुझे खाना हो वो खा ले। अब वो बच्चा दुकान पे गया, अब वो बच्चा कंफ्यूजन में है कि आइसक्रीम खाऊं या मैं चॉकलेट खाऊं। तो उसके सामने दो चॉइस है और दोनों ही चॉइस जो अपोजिट है। 10 रुपए ही है, कोई एक ही चीज खा पाएगा। और एक चॉइस अगर चूज करता है तो उसके बदले दूसरी चॉइस जो है वो लेट गो करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और जो दूसरी चॉइस सेक्रीफाइस की है उसका दुख भी होगा। तो जो भी चूज करेगा उसका 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और एक कंडीशन ये है कि डिसीजन लेना कंपलसरी है, डिसीजन इज इनएविटेबल। मतलब कि डिलेमा या दुविधा का मतलब यह है कि जब आपके सामने दो से ज्यादा चॉइसेस है, किसी एक को ही चुनना है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, निर्णय लेना ही है आपको, डिसीजन आप अवॉइड नहीं कर सकते। और जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको 100% सेटिस्फेक्शन तो नहीं ही होगा। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिलेमा कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को सिंपली हम क्या कहते हैं, दुविधा कहते हैं। अभी तक हम सिर्फ डिलेमा के बारे में बात कर रहे हैं, हमने एथिकल डिलेमा के बारे में बात नहीं की है। अब जैसे मैंने कहा कि बच्चा या तो चॉकलेट खाएगा या तो आइसक्रीम खाएगा, तो सीधी बात है कि इसमें कोई एथिक्स का तो क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा अगर एक चॉइस पसंद करता है तो उससे दूसरे को कोई दुख होगा। यहां पे कोई एथिक्स का कंसर्न नहीं है। तो एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होगा कि इसी डेफिनेशन के अंदर मैं एक कंडीशन ऐड कर दूं कि हमारे सामने जो भी चॉइसेस है उसमें से एक चॉइस के अंदर कोई एथिकल क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अब उसको हम क्या कहेंगे, एक एथिकल डिलेमा कहेंगे। पहली 4 कंडीशन तो एज इट इज है ही, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास दो से ज्यादा चॉइसेस है, अपोजिट चॉइसेस है, डिसीजन लेना ही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज ये है कि यहां पे एक एथिकल क्वेश्चन ऐड हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सिविल सर्वेंट है और आपको दो में से किसी एक इंसान को अपने स्टाफ के लिए चुनना है, तो यहां पे आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस है। यस, दो लोग हैं आपके सामने। अच्छा, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। यस, स्टाफ को अपॉइंट करना तो है ही। दोनों में से किसी एक को ही अपॉइंट कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब यह है कि दोनों में से किसी एक को भी चुनेंगे तो एक को ना चुनने का दुख तो होने ही वाला है, सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा। पहले के अंदर जो क्वालिटी होगी वो दूसरे में नहीं होगी, दूसरे के अंदर जो क्वालिटी होगी वो पहले में नहीं होगी। अब यहां पे एक एथिकल क्वेश्चन ऐड ये हो गया कि अगर आप एक को चुनते हैं दूसरे को नहीं चुनते हैं तो उसकी जो भावनाएं है उसको आप कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि सामने वाला इंसान जो है वो नीडी है, वो जरूरतमंद है और उसकी मैं मदद नहीं कर पा रहा हूं। तो मतलब कि यहां पे आपको एक एथिकल क्वेश्चन फेस करना पड़ रहा है। अब आपके सामने जो दुविधा है वो कैसी दुविधा है, नैतिक दुविधा है, एथिकल डिलेमा है। जबकि बच्चे के सामने जो दुविधा थी उसमें कोई एथिकल क्वेश्चन नहीं था। तो आपको यह समझ में आ गया कि एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है। अब ये डिलेमा कितने प्रकार के होते हैं। तो एथिकल डिलेमा जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको हम कहेंगे कि एक तरफ आपका पर्सनल बेनिफिट है और दूसरी ओर कोई एथिकल चॉइस है।
जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप कलेक्टर है किसी जिले के, और बीइंग अ कलेक्टर आपको कोई टेंडर पास करना है। उस टेंडर के अंदर मतलब आपके सामने जितने भी या किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट देना है मान लीजिए। अब उसके अंदर जो भी मैकेनिज्म है उसमें यह है कि आपके सामने 4-5 ऑप्शंस पड़े हैं। उसमें से एक ऑप्शन या एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो आपके बीवी के भाई की है, मतलब कि आपके साले की है। अब चारों पांचों कंपनी को इवैल्यूएट करने के बाद आपको यह पता चला कि यहां पे सेकेंड रैंक पे आपका साला जो है उनकी कंपनी आती है और फर्स्ट रैंक पे कोई और कंपनी आती है। अब ऐसे में आपके साले का आपके ऊपर फोन आया कि जी जरा मेरी कंपनी जो उनका ख्याल रखिएगा। आपकी बीवी का फोन आया आपके ऊपर कि इनकी कंपनी को ही आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा। अब ऐसे में आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला, एक तरफ आपका पर्सनल बेनिफिट है कि अगर आप अपने साले की कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम देते हैं तो बीवी खुश हो जाएगी, साला खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे। और दूसरी ओर यह है कि आपके सामने एक एथिकल चॉइस है कि बीइंग अ कलेक्टर मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में आप जो फंसे हुए इसको हम क्या कहेंगे, एक टाइप का एथिकल डिलेमा कहेंगे। तो एक तरफ आपका पर्सनल बेनिफिट, एक तरफ एथिकल चॉइस है। अच्छा, इसके अलावा एक और कंसर्न या एक और डिलेमा यह भी हो सकता है कि आपकी दो अलग अलग वैल्यूज के बीच में से आपको किसी एक को चुनना है। आपकी दो अलग अलग वैल्यूज है, उसमें से किसी एक को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप पुलिस सर्विस में या डिफेंस सर्विस में काम करते हैं या इंटेलिजेंस सर्विस में काम करते हैं। आपको यह करना है कि आपको अपने साथ एक टीम रेडी करनी है और उस टीम के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उन लोगों को क्या करना है कि अपना भेष बदल देना है, क्योंकि उनकी पहचान जो है वो थोड़ी पब्लिक पहचान है, तो उनको अपना भेष बदल देना है। अब आपकी टीम में कोई एक इंसान है जो मान लो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो पगड़ी पहनेगा, इंसान जो है वो दाढ़ी रखेगा। अब इस इंसान को आपने कहा कि आपको भेष बदलना है, इसके लिए आपको बाल कटवाने पड़ेंगे, दाढ़ी जो है वो निकालनी पड़ेगी। अब इस इंसान के सामने दो दुविधा आ गई है। पहला, एक तो उसकी रिलीजियस वैल्यू है, उसके अंदर जो भी मूल्य है उसमें एक रिलीजियस वैल्यू है कि मेरे धर्म के प्रति मेरे जो मूल्य है उसमें मुझे बाल और दाढ़ी रखनी पड़ेगी। दूसरी ओर डेडिकेशन टॉवर्ड्स दी सर्विस, कि अगर मैं सर्विस के प्रति डेडिकेटेड हूं तो सर्विस के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो मुझे करना पड़ेगा। तो एक तरफ उसकी एक वैल्यू, दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू। इन दोनों के बीच में का जो संघर्ष है उसको भी हम क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। तो दुविधा इस इंसान के सामने भी है, लेकिन यहां पे उसी इंसान के अंदर जो दो अलग अलग प्रकार की वैल्यू है उन दोनों के बीच की दुविधा है। जबकि पहले केस में हमने क्या देखा कि यहां पे एक व्यक्ति को दो में से किसी एक इंसान को चुनना है, तो एक तरफ उसका पर्सनल बेनिफिट है, एक तरफ एथिकल चॉइस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एथिकल डिलेमा क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि दो वर्ड्स के बीच का कनेक्शन या डिफरेंस क्या है। तो कई बार दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में ब्रॉड डिफरेंस है। एक है एथिकल डिलेमा, एक है एथिकल कंसर्न। देखिए दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। डिलेमा में हमने देखा कि सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, हमें फैसला लेना ही है। लेकिन कंसर्न का मतलब यह है कि सिचुएशन अभी तक हमारे सामने आई नहीं है, आ सकती है, पॉसिबिलिटीज है, और पॉसिबिलिटीज को लेके जब आपके मन में चिंता है, उस चिंता को हम क्या कहते हैं, एथिकल कंसर्न कहते हैं। एथिकल कंसर्न का हिंदी में अनुवाद होता है नैतिक चिंता। तो कंसर्न का मतलब यह है कि अभी तक सिचुएशन आपके सामने आई नहीं है, लेकिन आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी से ही आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एथिकल कंसर्न। जबकि डिलेमा का मतलब क्या है, सिचुएशन आपके पास आ गई है, अब आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। पहला डिफरेंस यह है कि डिलेमा जो है वो रियलिस्टिक नेचर का है, जबकि कंसर्न जो है वो इमेजिनेटिव नेचर का है। जैसे दो में से किसी एक को चुनना है, अभी हमने देखा यहां पे, तो ये तो रियलिस्टिक सिचुएशन है ना। लेकिन अगर मान लो सर्विस में जाने से पहले ही आपको ये टेंशन है कि कल उठ के ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो क्या करूंगा, तो उसको हम डिलेमा नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कंसर्न कहेंगे। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये स्पेसिफिक नेचर का है। कोई डिसीजन लेना है, उसके बारे में स्पेसिफिक नेचर का डिलेमा है, जबकि कंसर्न जो है वो जेनरिक नेचर का होता है।
जैसे ये हो सकता है कि सर्विस में जाने के बाद मुझे भी करप्शन करना पड़ा तो क्या करूंगा। तो ये क्या है, आपका कंसर्न है। जब एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन आएगी आपके सामने कि जहां पे करप्शन करे या ना करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिलेमा कहेंगे। तीसरा डिफरेंस ये है कि ये नैरो कंसेप्ट है, नैरो नेचर की टर्म है, और ये ब्रॉड नेचर की है। चिंता तो किसी भी सब्जेक्ट को लेके हो सकती है, देश में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, राज्य में क्या होगा। जबकि यहाँ पे डिलेमा जो है वो एक्चुअल नेचर का है, नैरो कंसेप्ट है। चौथा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिसीजन लेना कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ अपना कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हियर डिसीजन इज इनएविटेबल, यहाँ पे डिसीजन जो है वो एविटेबल है। तो आई होप आपको एथिकल डिलेमा का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। ऐसे और भी वीडियोस किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।